काम करेंगे? मैं रांची की बेटी हूँ। यहाँ पे जो भी माताएं और बहनें वो सब मेरी अपनी अम्मा और बहनें हैं, तो मैं तो उनका पूरा साथ दूंगी और मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। उनकी कोई भी परिस्थिति परेशानियाँ हैं, मैं उसके साथ उनका बल बनने का पूरा प्रयास करूँगी। इससे पहले भी आपने जो बच्चियों के लिए ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही है, लगातार गांव में आप जाते रही हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कई आदिवासी बहुल क्षेत्र है झारखंड के जिसमें अभी भी सड़क नहीं है और भी पीने का पानी का सुविधा आपने देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ? 24 साल हो गए झारखंड को। मुझे सच में लगता है कि विकास की कमी तो कह ही सकते हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप ही को दिख जाएगा कि विकास की कमी रही है। जिन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं वो शोभा नहीं देती है हमें कि एक तो हम एक आदिवासी राज्य में हैं, तो उनकी परिस्थितियों को तो सुधारना हमारा सबसे बड़ा एक कर्तव्य होना ही चाहिए। तो उनके जो अधिकार हैं, जैसे कि आप पानी की बात कर लें या आप आवास की बात कर लिए, ये सब तो बेसिक राइट्स हैं जो लोगों को मिलने ही चाहिए। उसके बाद अपलिफ्टमेंट की कि उनके कल्चर को कैसे हम प्रिजर्व करें की बात आती है। बट जब एक इंसान के बेसिक मानव अधिकार पर ही वार हो चुका है, तो पहला तो स्टेप होगा कि उस पर हम क्या काम कर सकते हैं। और लगातार झारखंड में देखा जा रहा है विस्थापन जैसी समस्याएं हो रही है और आदिवासी अपने हर चीज़ों को खोता जा रहा है जी। तो इस पे काम करने की किस प्रकार आप देखते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले लोगों के मानव अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। पानी भी उनमें से एक है, आवास भी उनमें से अब एक है। लोगों को आवास, पानी, खाना, शिक्षा, अगर लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, सबसे पहला मेरा स्टेप होगा ये। अब आप बात करते हैं प्रेजर्वेशन की, तो जो आदिवासी कल्चर होता है वो सबसे ज़्यादा एक तो एंशंट है, इंडिया के कल्चर में इतना डीपली रूटेड है कि अगर हम वो खो देंगे तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, हम उसे नहीं खो सकते। तो हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ऑब्वियसली राज्य की सरकार भी बहुत कोशिशें कर रही है उस दिशा में, इन टर्म्स ऑफ बिल्स बनवाना या पॉलिसीज़ लाना। तो वो दिशा में तो काम करने का मतलब मेरा हमेशा से मकसद रहा ही है कि मैं उनको कैसे प्रिजर्व कर सकूं, कैसे और बढ़ावा दे सकूं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर बना पाऊं लोगों को। उस तरफ मैं डेफिनेटली काम करूँ। यानी इस बार पूरे झारखंड के आदिवासी मूल निवासियों से खरा उतरने का बिल्कुल। मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मैं देखिए मेरी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं मैंने मानव अधिकार की पढ़ाई की, क्योंकि मुझे पता था कि, और मैंने उसमें भी झारखंड की पढ़ाई की। झारखंड के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मैंने अपना मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहा था। अब जब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ मैं लोगों को और समझ सकती हूँ, उनके परेशानियों को देख सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस पर खरी उतरने का काम करूँगी। आपने पहल किया है, कैसा आपको इस पर लगता है, कैसे मानते हैं? देखिए, शिक्षा लेने से डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं कि एक अलग पर्सपेक्टिव तो लोगों को मिलता ही है, और वो पर्सपेक्टिव भी राजनीति में आने की ज़रूरत है। तो अगर मुझसे शुरुआत भी हुई है तो मैं बस यही चाहती हूँ लोग मेरा समर्थन करें, मेरे विज़न को समझें, और झारखंड के विज़न को मैं जितना अपने अंदर ले चुकी हूँ उतना ही मैं लोगों तक बाहर दूँ। चलिए, शुभकामना रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।